हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सतलुज टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी के मार्केट में यहाँ पर जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, एज वेल एज कंपनी का शेयर एनालिसिस क्या है, कंपनी काम क्या करती है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एज वेल एज कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्टिव कैसा है और लॉन्ग टर्म विजन आपको क्या देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो सतलुज टेक्सटाइल कंपनी है जिसका जो मेन जो पूरा कारोबार है वो दैट इज यार्न बिजनेस के अंदर है और जो होम टेक्सटाइल्स होते हैं उसके अंदर इस कंपनी का मेन बिजनेस है और इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो है दैट इज डॉक्टर कृष्णा कुमार बिरला। सो एक बहुत ही अच्छा सा कंपनी का बैकग्राउंड भी है, तो एक अच्छा सा आप लोगों को मोमेंटम जो है आपको देखने को मिल सकता है। मेन बात क्या है, कंपनी का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट जो कंपनी का बिजनेस है यार्न का होम टेक्सटाइल का जो कंपनी का बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता बट इंडिया के साथ साथ में अक्रॉस 65 कंट्री में इस कंपनी का बिजनेस चलता है। तो ये मेरे तरफ से वाइड वेराइटी ऑफ कंपनी के पास लोकेशन है, तो ये मेरे तरफ से सबसे अच्छा कंपनी के पास एडवांटेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। करंटली अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलेशन है वो है 965.77 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका सिर्फ 0.51% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹1। बीटा इसका 1.08, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसिस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.08% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 58.59। अगर उसके मुकाबले भी अगर हम देखें टेक्सटाइल स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए तो इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है यहाँ पर काफी बेहद अच्छा हमें नजर आ रहा है। इट इज 14.2 के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है, एज वेल एज प्राइस टू बुक के माध्यम से भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर करते हैं तो 0.99 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू शेयर की 59.82। सो ये आपको बता दें कि कंपनी का जो शेयर करंटली जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से भी काफी अच्छे खासे प्राइस पे करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो ये भी मेरे साथ काफी पॉजिटिव बात रहेगी। उसके साथ में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं 2018-19 में कंपनी का बिजनेस इस कंपनी की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। बट आपको बताना चाहिए टेक्सटाइल स्टॉक के अंदर टेक्सटाइल के अंदर जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उसको एक अच्छा सा ट्रेंड में एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आपको लाना बहुत ही मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो कंपनी के जो आपको प्रॉफिट्स दिख रहे 2018 एज वेल एज 19 में वो यहाँ पर काफी अच्छे और पॉजिटिव हम कह सकते हैं। 2021 में आप देख सकते हो कि 2020 एज वेल एज 2021 में यहाँ पर आपको डाउन टर्न जरूर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। कंपनी की टॉप लाइन के अंदर भी यहाँ पर आपको इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, एज वेल एज जो कंपनी बॉटम लाइन उसके अंदर भी आपको इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी कंपनी के जो पिछले 3 क्वार्टर है उसमें कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है तो वो सब भी हम देखेंगे इन फर्दर फ्यू स्लाइड्स। अब हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी तगड़ा है इस कंपनी, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी का है दैट इज 63.9%, दैट इज मोर देन 50%। बहुत ही अच्छी खासी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई का निवेश है सिर्फ 0.02%, एज वेल एज पब्लिक जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे और बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है दैट इज 36.07%। सो ऑलमोस्ट कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है। ऑल्दो एफआईआई का निवेश है मतलब 1%, 2% या 3% तक भी होता तो और ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता था। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते कि पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले दिसंबर 2020 में आप देख सकते हो कंपनी टॉप लाइन के अंदर बहुत ही अच्छा से आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। 556 करोड़ रुपीज का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 2021 में मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़कर हो चुका था 687 करोड़ रुपीस, एज वेल एज जून 2021 में जैसे कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसके कारण इंपैक्टेड यहाँ पर टेक्सटाइल जो है वो जरूर हुआ, उसके कारण जो कंपनी टॉप लाइन उसके यहाँ पर फॉल देखने को मिला और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हो चुका है 590 करोड़ रुपीस। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट देखते हैं तो दिसंबर 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 11 करोड़ रुपीस। मार्च 2021 में दैट इज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है और वो हो चुका था 27 करोड़ रुपीस। एज वेल जून 2021 में कंपनी ने 20 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है। सो अगर हम इसको अच्छे से इवेल्युएट भी करते हैं तो कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव जरूर नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हमें नजर जो है वो जरूर नजर नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको यहाँ पर एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बहुत सारे फैक्टर्स जो 1 या 2 क्वार्टर अच्छे जाते तो जो कोविड के कारण जो सेकेंड वेव या फिर फर्स्ट वेव आने के कारण इंपेक्टेशन के कारण आपको जो कंपनी के जो क्वार्टर्स बिगड़ने के कारण
जो कंपनी के यहाँ पर जो रेशियो है उसमें आपको डाउनफॉल जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो रेशियो है वो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो आपको बता दें 2019 में इस कंपनी का था 6.18%, 2020 में कंपनी का था 2.88% और 2021 में यहाँ पर गिरकर हो चुका -0.38%। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितना भी कैपिटल डेट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 9.67%, 2020 में गिरकर हो चुका था 6.42% एज वेल एज 2021 में और ज्यादा गिरकर हो चुका है 2.71%। रिटर्न ऑन एसेट परसेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का वो बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो 2019 में इस कंपनी का 2.73%, 2020 में 1.3% एज वेल एज 2021 में -0.17% का कंपनी का ROA मेंटेन रहा है। ऑल्दो अगर मैं रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी जो रिटर्न रेशियोज है यहाँ पर हमें काफी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। ऑल्दो कंपनी का जो हम वेट कर सकते हैं कि कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट है, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिले। कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी डेट इज टॉप लाइन है उसमें कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिले, बट कंपनी की हालांकि करंट सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर हमें कोई अच्छा खासा रिटर्न रेशियो जो रिटर्न है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते कंपनी के लेवरेज रेशियो, तो लेवरेज रेशियो के सबसे पहले है डेट टू इक्विटी। अगर ये भी एक अच्छे से डाउन ट्रेंड में होता तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता था, बट डेट टू इक्विटी भी कंपनी का कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। डेट इज 2020 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.79 और यहाँ पर 2021 में डेट इज डेट टू इक्विटी हो चुका है बढ़कर 0.82। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको उधर की कंपनी के मार्केट में क्या कैपेसिटी इंटरेस्ट पे करने की, तो वो भी आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक नेगेटिव इंडिकेशन हमें दे रहा है। 2019 में 2.46%, 2020 में 2.11% एज वेल एज मार्च 2021 में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो चुका है गिरकर 1.06%। आज भी शेयर को ये अच्छा सा पनिशमेंट जरूर मिला, डेट इज 6.65% का डाउनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला है और क्लोजिंग दी है इसने 58.95 रुपीज़ के नियर बाय। ऑल तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस सेगमेंटेशन अच्छा है, कंपनी का बिजनेस 65 कंट्रीज में हो रहा है, बट ये हमें सब दिख रहा है। बट कंपनी की जो भी प्रॉफिटेबल स्टेट है, मतलब एज अ कंपनी की जो बैलेंस शीट जिस तरह से हमें शो हो रही है, कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो हमें ज़्यादा बेहद अच्छे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑल दो अगर इस कंपनी की जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो ज़्यादा अच्छे या फिर तगड़े हमें नजर आते तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा सा हमें जरूर देखने को मिल सकता है। इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो आप देख सकते हो कि 120 और नियरली इसने ऑलमोस्ट अपर 100% 60 या फिर 58.95 पे इसने क्लोजिंग दी है। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट डेट इज 45 या 44 के प्राइस बैंड के अंदर अगर ये शेयर फिर से आता है तो मेरे हिसाब से आप एक नया बैट आप इस कंपनी के अंदर निवेश करके कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी का जो हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, निवेश करना है या नहीं करना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।